ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुपदकमलं श्री गुरुर्वैष्णवांश श्री रूप साग्र जातं स गुरु रघुनाथ विशंसा सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गुरु लता श्री विशाखानंत वासुदेव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानि गौरंगी राधे विद्यामनेश्वरी वृषभानुदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विश्वपदाय केशपृष्ठाय भूतले सुमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय के सच चाह कृष्ण भक्ति देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का अगेन धन्यवाद और एकादशी की शुभकामनाएं। और सभी भाग्यशाली जितने श्रोता हैं आज भक्त हैं उनको इस लेसन 4 में स्वागत है। आज हम लेसन 4 करेंगे। भी शेयर अभी स्क्रीन आ रही है ना? आ रही है प्रभु जी। जी प्रभु जी आ जी रही है। प्रभु जी। हाँ यस। हरे कृष्ण। तो आज स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले भी बताया, आचार्य लोग भी बोलते हैं, जो भी भक्ति शास्त्र करते हैं तो सबसे पहले पहली स्लाइड देखने तो हमारे प्रीमिनेंट जो आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रपात की, उनका ही आता है। वो इसलिए आता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया कि इंस्टीट्यूट ऐसा बनाया जाए जिसपे कि आध्यात्म की हम कुछ ना कुछ स्टडी कर पाए और उनकी पुस्तकों का हम वितरण कर पाए प्रचार प्रसार के द्वारा। और जब तक हम उनका पढ़ेंगे नहीं तब तक हम आगे वाले को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे अच्छी सेवा जो मानी गई है, प्रभुपाद बोलते हैं कि आप बुक पढ़िए और उसके बाद प्रचार प्रसार करिए। तो उनका लक्ष्य सबसे पहले था सारे देश विदेश में कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रुकना चाहिए। वो कहते थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आपको तिलक धागड़ करना है, आपको कंठी माला पहनता है। पर अमेरिका में एक ऐसा यूरोप में आया कि भक्तों ने बोला कि प्रपाद अगर हम अपनी वेशभूषा में जाते हैं तो बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है। तो उन्होंने रिलैक्स किया कि ठीक है, आप जिस वेशभूषा में जा रहे हैं जाइए, लेकिन कंठी धारण और तिलक जरूर लगाइए, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रुकना चाहिए। तो प्रभुपाद का मेन फोकस था बुक डिस्ट्रीब्यूशन और प्रचार प्रसार। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या कि हम शुद्ध भक्त कब बोलते हैं, जैसे प्रभुपाद को हम शुद्ध भक्त बोलते हैं, तो शुद्ध भक्त क्या करता है, वो प्रचार प्रसार जरूर करता है। आप सोचें कि हम केवल क्लास लेते रहें और श्रवण करते रहें, श्रवण करते रहें और जिंदगी भर जब तक हम इस धरा पे हैं श्रवण करते रहें, तो आप क्या है, ये जो 3 गुण है इसमें ही चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम इन 3 गुणों से ऊपर उठो, तुम युद्ध करो, क्योंकि मैं लीला के माध्यम से तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। फिर और वो ऐसा नहीं था अर्जुन जानते नहीं थे, अर्जुन को सब पता था पहले से, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे और धनुर्धर भी थे, सखा भी थे। लेकिन योग माया की वजह से भगवान की लीला को प्रकट करना था, इसलिए उन्होंने किया। तो हमें भी ये समझना पड़ेगा कि हमारे आचार्य लोग क्या बोल रहे हैं और भगवान की लीला के माध्यम से हम इस कलयुग में कैसे इसका वितरण कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं और श्रवण कर सकते हैं। तो श्रवण अपने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, श्रवण इसको पोटेंशियल है वो ट्रांसफॉर्म भी होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए। ये पूरा मकसद था। इसीलिए भक्ति शास्त्र की डिग्री में पहला जो स्लाइड होता है वो प्रीमिनेंट का था कि उनका लक्ष्य क्या था, उस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। क्योंकि हम एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, मेटेरिस्टिक में जब एजुकेशन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको
अपने लिए जीवन यापन करने के लिए, बॉडी के लिए, बॉडी लेवल पे करने के लिए हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। ऐसे ही आध्यात्म में है, तो हमें आत्मा के लिए काम करना है। जितना ज्यादा एजुकेशन हो जाएगी आत्मा का, उतना ही लेवल बढ़ जाना चाहिए। और हमें उतना विज्ञान समझ में आ जाना चाहिए कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, और भगवान से हमारा संबंध क्या है। उस संबंध को और बढ़ाना है इस डिग्री के माध्यम से, और ज्यादा समझना है। तो इसलिए ये भक्ति शास्त्री का डिग्री का हमें आचार्यों ने दी। तो हमारा यूनिट 1 है, और भगवत गीता का अध्याय 1 से 6 जो मॉड्यूल है उसमें आज पाठ लेसन 4 है, जिसमें 2.12 से श्लोका 48 तक हम इसको समझेंगे। ये डिजाइन है वो मायापुर इंस्टीट्यूट का डिजाइन है, इसमें कोई चेंज नहीं करता है, इसलिए पीपीटी शेयर नहीं होती है। लेकिन आप वीडियो के माध्यम से हर पीपीटी का पेज देख सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप एकादशी वाले व्रत भी कर रहे हैं, और ऊपर से आप ये भक्ति शास्त्र की मॉर्निंग में इतना अच्छे टाइम पे आप जुड़े हुए हैं। तो आप सभी भाग्यशाली हैं, और ऐसे भाग्यशाली भक्तों को विनम्र मेरा दंडवत प्रणाम कि आप ढंग से इसको सुनिए। और एकादशी का व्रत है तो बहुत ही पुण्य हो गया, एकादशी का व्रत भी है, और दूसरा भगवान की महिमा भी सुनने को मिल रही, श्रवण भी मिल रहा है। तो ये तो मंडे भी पड़ गया और एकादशी भी होगी, तो बहुत अच्छा हो गया ये। हरे कृष्णा। तो अभी तक जो हमने पार्ट 3 लेसन 3 तक किया, तो उसका रिकैप क्या है, उसका ये है कि हमने क्या समझा अभी तक। कि हमने वर्ण आश्रम धर्म की सिद्धांतों की व्याख्या की। हमने इसको समझा कि वर्ण आश्रम के धर्म क्या है, वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, क्यों ये धर्म है, कहाँ से आया, कैसे, हमने इसको समझा। संबंधित अर्जुन के वर्ण आश्रम धर्म के सिद्धांतों से ना लड़ने के कारण उसने बोला कि करुणा है, दया है, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और पाप है, ये सबको समझा। तो वो वर्ण आश्रम में सिद्धांत से उसने बोला भगवान श्री कृष्ण कि इसकी वजह से हम नहीं युद्ध कर रहे हैं। तो भगवान ने सबका खंडन किया। चर्चा की गई कैसे अर्जुन की दुविधा और किसके प्रति समर्पण से लिए गए सामान्य सिद्धांत कृष्ण भावना व्रत के हमारे अपने अभ्यास के लिए प्रासंगिक है। तो इसको हमने समझा। धर्म सम्मूढ़ा जो हमने था वो समझा कि धर्म सम्मूढ़ क्यों क्यों वो कह रहा था कि करुणा है, आनंद नहीं है, पाप की प्रतिक्रिया है, राजवंश का विनाश है, असमंजस है। इसकी वजह से उन्होंने युद्ध का ना करने का अपने मन में जो सोचा, एक क्षत्रिय होते हुए वो धर्म सम्मूढ़ा, धर्म के जो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, पर उन्होंने युद्ध ना करने के ये 5 कारण बताए। कृष्ण ने अर्जुन के करुणा के तर्क को पराजित किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जो भी तर्क बताए उनको भगवान श्री कृष्ण ने पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न के आंसर के द्वारा उनको तर्क से पराजित किया। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, सीधे हमें हिंट देना चाह रहे हैं इस कलयुग में कि हम भी इतने नॉलेज हो जाए हमें अध्यात्म की, भगवत गीता की, हम भी सामने वाला जो भी अर्जुन जैसा करे। अर्जुन जैसा शुद्ध भक्त कोई नहीं, लेकिन अर्जुन जैसा अगर कोई करे जिसको कि उनको योग माया का था, हमें महामाया ने डाला हुआ है, तो ही हम उसको तर्क से पराजित कर पाए और भगवान से जोड़ पाए। नहीं तो वो हिंसा होती है। ऐसा प्रभुपाद कर रहे हैं कि अहिंसा करने के लिए हमें और ज्यादा जीव आत्माएं हैं वो भगवान से जोड़नी है और भगवत धाम ले जानी है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। ये शुद्ध भक्ति के 2 लक्षण हैं कि हमें और जीव आत्माओं को जोड़ना है अपने अलावा, पहला। दूसरा है कि हमें प्रचार प्रसार करना है। ये 2 शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं, जिसको कहते हैं कि सतोगुण से ऊपर उठना। तो उन्होंने ज्ञान जो का जो तर्क वितर्क से अर्जुन को बताया भगवान श्री कृष्ण ने, वो 2.12 से 30 में नत्ते वहाम जातु नासम ना तो में जनाधिपा ना चैव न विश्याम सर्वे वयम परम। तो ये ऐसे करके उन्होंने 30 तक भगवान ने श्लोका के माध्यम से बताया कि नैनम छिन्नति शास्त्री नैनम दहति पावका। उनको पूरा तर्क दिया कि जो आत्मा है उसका तो सर्वनाश नहीं होता है, ना सूखती है, ना उसको जला सकते, ना कुछ। इसलिए बताया कि वो बॉडी लेवल पे सोच रहे थे। तो शरीर तो ऐसा है कि जो कपड़े भांति है कि कपड़े जैसे चेंज होते हैं वैसे ही शरीर चेंज होता है। आत्मा ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसमाइग्रेट होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इस ऐसे करके उनको उनको समझाना पड़ा। तो ये ऐसा नहीं थे अर्जुन जानते नहीं थे, लेकिन भगवान की लीला प्रकट होनी थी, इसलिए उनको योग माया में डाला, और उसकी वजह से आज हम इस गीता का सोपान कर पा रहे हैं।
कृष्ण ने अर्जुन के आनंद एवं पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं के तर्क को पराजित किया। अब बोल कर्म कांड जिसको समझते हैं कि 2.31 से 37 में, कि स्वधर्म पे पछावे से न विकम्पित तुर्मसी धर्मति युद्धराश्रयो न तस्य तिरस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म, उनका विशिष्ट धर्म क्या था? युद्ध करना, और जितने भी प्राणी हैं या प्रजा है उनकी रक्षा करना, ये क्षत्रिय का पहला धर्म है। विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ब्राह्मण की है कि शास्त्र पढ़ के शिक्षा देना, ऐसे ही जो क्षत्रिय है उसकी क्या है, उसको इसीलिए सिखाया जाता है कि वो युद्ध करे। और वैश्य क्या हो गया? वो पशुपालन कर सकता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण की 9 लाख गायें थी। तो वैश्य इसलिए कहते हैं, शूद्र क्या होता है? विभाजन करके जो कि उनकी वैश्य और क्षत्रिय उनकी सेवा करे और इस सृष्टि को, भगवान की सृष्टि को चलाने में सहायक बने। तो ये सारे ही भगवान ने वर्ण आश्रम के द्वारा पहले से ही ये समझाया हुआ है। तो उनके कृष्ण ने अर्जुन के आनंद एवं पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं के तर्क को पराजित किया, मतलब जो उनके तर्क थे, जो उन्होंने प्रश्न किए थे कि इसकी वजह से हम युद्ध नहीं कर रहे, ये कर रहे, तो उसको उन्होंने तर्क प्रतिक्रिया द्वारा पराजित किया, मतलब खंडन किया कि क्यों कर रहे हैं। तो वो कह रहे तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कट शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तो क्या करेंगे कि तुम युद्ध छोड़ के भाग गए थे, और भगवान युद्ध जो रणछोड़ बोलते हैं तो भगवान की लीला है। भगवान रणछोड़ करते हैं तो भी उनकी लीला, वो चोरी करते हैं तो भी लीला। हम चोरी करेंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन भगवान करते हैं तो नहीं। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कट शब्दों से तुम्हारा वर्ण करें, और भगवान श्री कृष्ण के भी शत्रु थे। उन्होंने चोरी भी की, उन्होंने शादी भी की, और उन्होंने रणछोड़ भी किया, लेकिन भगवान की तब भी हम पूजा करते हैं। और अभी दामोदर मंथ चल रहा है, जिसको उर्जेश्वरी मंथ बोलते हैं, राधा रानी का। राधा रानी, अगर हम इस मंथ में बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं तो राधा रानी प्रयास पूरा करती हैं हमें भक्ति देने का, और हमारा हमारा प्रोग्रेस करने के लिए, हमें प्रमोट करने के लिए वो भगवान से हमारी सहायता करती हैं, हेल्प करती हैं हमारी बात बताने में कि ये भक्ति की तरफ जा रहा है। इसको मैं रिकमेंड करती हूँ कि इसको भक्ति में भगवत धाम आने के लिए इसको शक्ति दे। ये तो बहुत अच्छा मंत्र है। अब ये आता है कि भगवान दामोदर मंथ भी हुआ, भगवान ने रणछोड़ भी हुआ, भगवान ने अ, हरण किया, शादी की, ऐसे किया। तो भी अगर देखा जाए तो भगवान की एक ऐसी क्या जिसको हम भगवान की तरह फिर उन्हें पूछते भी हैं, और भगवान हमेशा ही दयालु रहते हैं और भगवान को हम मानते हैं। तो ऐसा क्या है कि सब कुछ होने के बाद भी भगवान को हम पूज रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने सारे काम ऐसे किए। अगर हम करें, हम अगर हरण कर लें किसी स्त्री का, तो हमें जेल हो जाएगी, उसके घर वाले पीटने आ जाएंगे। और अगर हम माखन चोर चोर करके किसी घर में दूध या माखन चुरा लें, तो भी हमें या तो मार पड़ेगी या तो पुलिस में दे दिया जाएगा। जो भी भगवान ने कार्य किए, तो दामोदर मंथ चल रहा है, इसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा माखन खाया, माखन बांटा दिया। तो ऐसा भगवान में क्या था कि भगवान को पूजा जा रहा है, भगवान को तब भी माना जा रहा है, तब भी रणछोड़ू बोल के मंदिर भी है, वहां पे भी जाया जा रहा है, सबकी उनके नाम से है, और तब भी जा रहे हैं। और हम लोग अगर युद्ध से भाग जाए तो आस पड़ोस वाले बोलेंगे वो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो भाग गया, डरपोक है। ऐसा क्या है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम। सभी भक्तों को भी प्रणाम। प्रभु जी, हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि भगवान को हम इसलिए भी पूछते हैं, उन्होंने सबसे पहले हमें भगवत गीता का ज्ञान दिया, जो कि उनके मुख से ही निकली है। और और हम उसकी वजह से अपनी जीवन शैली को चला रहे हैं। दूसरा कि भगवान की ये सब जो लीलाएं हैं, उसे हमें सिखा रहे हैं कि हम अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाएं, और किस तरीके से वैष्णव भक्तों के साथ हम अपना जीवन जी सके। ये एक मुझे समझ में आता है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अ, यस मदन। प्रभु जी, भगवान का मतलब अनुकरण अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं, क्योंकि उनकी जो लौकिक लीलाएं है और अलौकिक दोनों तरह की लीलाएं है।
तो वो मतलब भगवान के सिर्फ उपदेश का अनुसरण करना आवश्यक है, अनुकरण नहीं। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। यस यस माता प्रभु जी। जी, प्रभु जी वो जगत के पिता है तो वो मंगलमय मंगलकारी है। जो जगत के लिए जो मंगल है वही करते हैं, जो सबके लिए अच्छा है। इसीलिए वो जो करते हैं वही ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ हरे तो कृष्णा सभी। प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी, जहाँ तक रण छोड़ने का सवाल है, उसमें भगवान ने रण जो छोड़ा है वो एक वहां पर उद्देश्य है। क्योंकि अगर वो उसको उसका वध नहीं हो सकता था। दूसरा, मच्छकंद जो थे वो सोए हुए थे वहां, उनको भी जगाना था। क्योंकि और उनका ये था कि जिसको भी देख लेंगे वो भस्म हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर रण छोड़ा गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ये ठीक है, लेकिन बात यह है कि सब कुछ करने के बाद भी भगवान के लिए ऐसा नहीं बोला जा रहा, हमारा बोलता। तो आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि आप देखेंगे कि अगर कलयुग हो चाहे कोई भी युग हो, जिसको जैसे रावण था, रावण को थोड़ी सिद्धि मिली, थोड़े ज्ञान मिला तो बहुत घमंड आ गया। पहले वो बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे ही उसके पास शक्तियां आ गया तो वो घमंड आ जाता है। ऐसे ही जितने भी युग में आप देख लो, जिसका हुआ वध हुआ उसको घमंड आ गया। जैसे कंस था, उसके पास शक्ति आ गई, उसके पास राजा हो गए तो उसको भी घमंड आ गया। लेकिन आचार्य लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है जो कि पूर्ण है, जो भगवान है, छह ऐश्वर्यों से भरपूर है, उनको इसलिए भगवान माना जाता है। उनकी सारी कलाएं, उनकी सारी लीलाएं हम मानते हैं क्योंकि वो पूर्ण होते हुए भी उनमें बिल्कुल किंच मात्र भी लीला करते समय, क्रीड़ा करते समय कोई भी क्या है, घमंड नहीं है। किसके लिए करते हैं? भगवान करते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान लीला करते हैं अपने भक्तों के लिए। पर वो ये नहीं दिखाते हम भगवान है। वो ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, गोपियों के साथ खेल रहे हैं, सबको स्मृति विस्मृति दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम भगवान हैं तो हमारी सभी सेवा करो, हमारे सभी साथ रहो। आप अपनी सुविधा से, आप जितना समझ है, जैसे ग्वाल बाल और गोपिकाओं के साथ खेलते थे, तो ऐसा नहीं कहते थे कि हम भगवान हैं। कभी उन्होंने नहीं बोला हम भगवान हैं। वो साथ खेल रहे हैं, सखा हैं, क्योंकि अर्जुन ने उनको हे यादवा है, हे सखा, हे मित्र, सब कुछ बोला हुआ है। तो इसलिए भगवान क्या है कि आज हम भगवान के जो 26 देवताओं के जैसे देवी गुण बोलते हैं कि 26 गुण आते भी हम नहीं रख पाते हैं। भगवान के पास इतने गुण हैं, 64 तो कलाएं हैं। उसके बावजूद भी भगवान बहुत ज्यादा विनम्र रहते हैं। भगवान बहुत ज्यादा उस शक्तिशाली होते हुए भी घमंड नहीं करते हैं कि भगवान, यही भगवान और हमको अलग करता है। इसलिए भगवान की जितनी भी क्वालिटीज हैं हम लोग उनको पूछते हैं। हम में क्या है, थोड़ी अच्छी नौकरी लग जाए, थोड़ा अच्छा पैसा आ जाए, जो कि अंश मात्र है भगवान का, थोड़ी सुख सुविधा मिल जाए तो हमें घमंड आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो फॉल्स ईगो, और देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन फॉल्स ईगो एंड ईगो, तो हमें आना नहीं चाहिए ऐसा। तो इसलिए भगवान भगवान है और हम उनके जीवात्मा है जिनमें की अंश है। हम पूर्ण नहीं हो सकते। हमें थोड़ा मात्र भी अगर आ जाए उनका, थोड़ा मात्र भी आ जाए, पावर आ जाए, शक्ति आ जाए, सिद्धियां आ जाए, तो हम भटक जाएंगे। अब अगला कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या तो तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। अब यहाँ पे बहुत प्रश्न आता है कि इतना शुद्ध भक्त होते हुए भी अर्जुन को केवल स्वर्ग ही मिलेगा? ऐसा बहुत से लोग भक्त पूछते हैं कि स्वर्ग बोला गया तो स्वर्ग मिलेगा। वो भगवान श्री कृष्ण के पास थे, उसके अच्छे कर्म थे तो स्वर्ग तो मिलने ही मिलना था। पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो युद्ध क्षेत्र है उसमें जो अगर किसी की मृत्यु होती, वो सभी के लिए बताना चाह रहे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करोगे। लेकिन अंत समय में जो कहते हैं, भगवान चाहे कोई भी भक्त है कि भगवान का स्मरण करते हुए करता है, वो भगवान के भक्त 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 धाम जाता है। तो इसलिए उन्होंने इसको आगे श्लोक के द्वारा क्लियर किया कि यहाँ पे युद्ध की बात हो रही है, प्योर क्षत्रिय की बात हो रही है इसमें। अगर तुम मारे जाओगे, मतलब युद्ध में मारे जाओगे, तो सबके लिए वो बोलना चाह रहे हैं कि युद्ध में जो धर्म क्षेत्र है इसमें मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा सीधे ही। लेकिन भगवान जिसके साथ है, भगवान का स्मरण है, भगवान स्वयं सामने विराजमान है, भगवान की सेवा करते हुए, भगवान के अंत समय में नाम लेते हुए, जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण नारायण बुलाया तो भी उसका सब कुछ पाप कट गया और उसके यमदूत को जाना पड़ा और उसको विष्णुदूत लेने आए। तो ये भगवान की महिमा है, इसको हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद है करुणा ज्ञान 2.11 से 30। आनंद और पापी प्रतिक्रिया जो कर्मकांड है, ये उनको तर्क श्री कृष्ण भगवान ने काटा, खंडन किया, उसका यहाँ पे वर्णन है। दोनों तरह से तुम्हें लड़ना है। कृष्ण अर्जुन को दुविधा में डालने की कोशिश कर रहे हैं।
इस तरह या उस तरह तुम्हें लड़ना होगा। यदि आप सोचते हैं कि आप जीवन की शारीरिक अवधारणा में नहीं है तो यह मेरा आदेश है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब वो कह रहे कि वो दोनों तरह से दुविधा में डाल रहे, एक तरफ दुविधा में ये डाल रहे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि तुम शरीर के लेवल पे तुम्हें लड़ना है, क्योंकि लड़ना जो है शरीर लेवल पे लड़ना है, आत्मा के लेवल पे नहीं लड़ सकते हो। जीवन की शारीरिक अवधारणा में नहीं हो तो मेरा आदेश है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप जीवन की शारीरिक अवधारणा में है तो आप एक क्षत्रिय हैं, आपको लड़ना होगा। दोनों ही तरह से आपको लड़ना होगा, एक कृष्ण का निष्कर्ष है। अब वो कह रहे हैं कि अबे धर्म बड़ आश्रम के हिसाब से आप क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय का जो कर्तव्य है वो धर्म है। अब वो धर्म को अगर निभाओगे तो इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि आप उस धर्म में आए हो, उस धर्म की रक्षा कर रहे हो। और किसके लिए लड़ रहे हो? धर्म के लिए लड़ रहे हो। तो ये आप बॉडी लेवल पे भी लड़ रहे हो, मतलब एक छतरी हो, एक शरीर हो, तब भी आपको लड़ना है। अब कृष्ण कर्म कांड को कम करते हैं तर्क के द्वारा। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्त तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। वो कह रहे हैं हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम कर्म कांड करते हैं, घर में प्रवेश करते हैं तो करते हैं, शादी ब्याह यज्ञ तप जो भी हो जैसे भी होता है, लेकिन वो सब कर्म कांडों से। तो वो कह रहे हैं कि जो वेद शास्त्र है वो उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं, पर हम क्या लेते हैं? हम ये लेते हैं कि हम कर्म कांड की कैसे कर सकते हैं और उससे हम कैसे फायदा पा सकते हैं। शादी होने वाली है तो हम पूजा कर रहे हैं देवताओं की, घर में गृह प्रवेश है तो भी कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे समझा रहे हैं कि हमें भगवान को सेंटर में रखना चाहिए। कि अगर हम पौधे की जड़ में अगर पानी डालते हैं तो सारे स्टेम और लीव्स में पहुंच जाता है, ऐसे ही अगर भगवान को सेंटर में रखते हैं उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। पर भगवान को सेंटर में नहीं रख रहे हैं, माधव को सेंटर में नहीं रख रहे हैं और मानव के लिए कर रहे हैं, अपने सकाम कर्म कर रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये कोई भक्ति नहीं है, ये अल्प ज्ञान है। तो हमें ज्ञान सीखना पड़ेगा कि भगवान अल्प ज्ञान क्या बता रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों या लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो यहाँ पे एक आचार्य लोग बोलते हैं कि ये प्रश्न आता है कि अगर हम इन्हीं गुणों में रहते हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, तो हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये तो वेदों में भी बताएगा और प्रकृति के तीन नियम है कि हमें गुणों में बंधना रहना पड़ता है, तो ऊपर कैसे उठेंगे? तो आचार्य लोग बोलते हैं कि शुद्ध सतोगुण में हम रह तो सकते हैं पर हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि हमें कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण में, ये तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त मतलब जिनका पहचान बताएगी, हमेशा ही भगवान के प्रचार प्रसार में रखते हैं, अपनी इंद्रियां भगवान के प्रचार प्रसार में लगाते हैं, और और श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, सारे जैसे अम्बरीश महाराज हो गए। तो ऐसे अगर हम करते रहते तो हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन भगवत धाम और लोका के अलावा कोई भी शुद्ध सतोगुण में नियति लगातार नहीं रह सकता। बद्ध आत्मा, जितने भी बद्ध जीव हैं वो नहीं रह सकते हैं, केवल मुक्त आत्मा रह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भगवत धाम में जो है वहां पे सभी ही शुद्ध सतोगुण में होते हैं, यहाँ पर हम नहीं रह सकते, ऐसा आचार लोग बोलते हैं। अभ्यास, भगवत गीता 2.45-246 श्लोक और तात्पर्य पढ़ें। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में वेदों के कर्म कांड का विभाजन की प्रसंगता पर चर्चा करें। इस्कॉन की प्रथाओं को वैदिक दृष्टिकोण से कैसे पृथक अधिकृत किया गया। तो अभी आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज है कि 2.45-46 श्लोक और तात्पर्य पढ़ना है, और कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में वेदों के कांड है, ये विभाजन की प्रसंगता पर चर्चा करें। इस्कॉन की प्रथाओं को वैदिक दृष्टिकोण से कैसे अधिकृत किया गया। वो कह रहे हैं कि एक तो कर्मकांड का विभाजन की प्रसंगता करें, दूसरा जो इस्कॉन है उसकी प्रथाओं वैदिक दृष्टिकोण से कैसे उसको अधिकृत किया गया, कैसे वो वैदिक दृष्टिकोण से आग फल फूल रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, उसमें क्या इस्कॉन ने ऐसा किया है, इस्कॉन ऐसा क्या कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, कैसे मान रहा है। ये दो है, तो वो ब्रेकआउट रूम बना रहे हैं, तो उसमें 5 मिनट बाद 2.46 से तात्पर्य श्लोका पढ़ के फिर आपको बताना है। एक तो कर्मकांड का विभाजन का बताना, दूसरा इस्कॉन उसमें क्या समझ के क्या कर रहा है, मतलब हम जुड़े हुए हैं तो कैसे फॉलो हो रहा है, कैसे भगवान की लीला को बताया जा रहा है, ये है।
सभी लोग ज्वाइन करें। पिछली बार कुछ लोग भक्तों ने नहीं ज्वाइन किया था। कर दिया है।
यस। ग्रुप 3 ग्रुप थे, तो कौन कौन लीडर है क्या बताएगा? प्रभु जी, सुंदर कृष्णानी प्रभु जी हैं हमारे लीडर। ब्रेकआउट रूम 1 2 3, 3 थे, तो पहला कौन है ग्रुप? 1 पे है। ठीक है, बताइए प्रभु जी। उन्होंने लीव नहीं कर्मकांड किया है। विभाजन। तो प्रभु जी दूसरा ग्रुप ले लीजिए, आई थिंक वो लीव कर गए लगता है। हरे कृष्णा प्रभु नहीं जी। हो हाँ। गया। हाँ, यस, हाँ। बताइए सुमित प्रभु जी। अ, अर्जुन जो है, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठकर त्रिगुणातीत हो जाओ, त्रिगुण मतलब तीनों गुणों से ऊपर हो जाओ। और उसके लिए सबसे आसान तरीका बताया 4-6 में कि नाम जप जो है, भगवान का जो नाम जप है, पवित्र नाम का जप करने से चाहे चांडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजा हो, चाहे शूद्र हो या वैश्य हो, कोई भी हो, वो सर्वोच्च पद प्राप्त कर लेता है। क्योंकि उसका सबसे अच्छा एक उपाय यही है कि आप नाम जप करें। और हमारे जो एस्कॉन के प्रभुपाद जी महाराज हैं और चैतन्य प्रभु जी हैं, उन्होंने इसको इतना आसान किया कि वेद का मंत्र पढ़ना या गीता कंठस्थ करना बहुत कठिन था और इसको करना संभव नहीं था। लेकिन क्या कहते हैं, मतलब एक छोटा सा एक महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का महामंत्र दुनिया को दिया। और इस महामंत्र से लोगों का बहुत सारा कल्याण हुआ और लोग भक्ति में तत्पर हुए। और इस भक्ति में तत्पर होने के कारण ही हमारे एस्कॉन का चारों तरफ प्रचार प्रसार भी हुआ, आगे भी बढ़ा। और उससे जब भगवान से भक्ति बढ़ी तो लोगों ने गीता वेद इत्यादि भी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना ही। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने। दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु, नेटवर्क इशू है लग रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, ये 2.45 में बताया कि ये सबसे पहला काम है वेदांत दर्शन जो लेवल है वहां तक ऊपर उठे। वेदांत दर्शन की लेवल तक अगर हम उठते हैं और ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा हमारे अंदर पैदा करें, अगर वेदांत दर्शन तक हम ऊपर उठते हैं और ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा हमारे ऊपर आती है, तो निश्चित रूप से हम उस ओर अग्रसर होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण का पथ है। और 2.46 में प्रभु जी ये बताया है कि वेद अध्ययन जो है उससे हम भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से जान सकते हैं। हम भगवान कृष्ण की लीलाएं, उनके बारे में जानना, ये 2.46 का एक गहन अध्ययन है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण ही हमें हर चीज से बचाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के मार्फत ही हम इस 2.45 और 2.46 के ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, यस प्रभु जी, धन्यवाद। हरे बिल्कुल, कृष्ण बहुत अच्छा प्रभु जी। बताया। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ, यस इसमें प्रभु मैं जी। थोड़ा सा ऐड करूंगी प्रभु जी। इसमें हमें ये भी बताया गया है कि हमें आध्यात्मिकता के पथ पर चलना चाहिए। वो हम तभी चल सकते हैं जब हम वेदों का ज्ञान लें। और हम जितना हम जैसे कि हमें ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए। अ, तभी हम कर्म कांडों के उसमें से निकल सके। उपनिषदों मतलब ज्यादा करके वेदों का ज्ञान थोड़ा सा होना चाहिए। और भी भक्त इसमें है, वो तो पूरा ही नवदा भक्ति का पालन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। केवल अनीता माता जी हैं, अनीशा हरे काकरिया माता जी, दीप्ति माता, हरे इतना भी कृष्ण। नहीं करना है। नवदा भक्ति का श्रवण ही करते रहे। श्रवण के बाद भी प्रचार प्रसार करना है, तो ये सही है। नवदा भक्ति में श्रवण पहले पे आता है, कि हमें तो बोला गया कि नवदा भक्ति श्रवण करनी है, लेकिन हर बार लीडर चेंज होना चाहिए, हर बार उसको मिलना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद ने साथ में ये भी बोला कि हमें बुक को रीड करना है, बुक को पढ़ना है। अगर लीडर कोई हर बार एक ही रहेगा, तो आपको वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाएगा, भक्ति शास्त्र में जो प्रभुपाद का मकसद था।
क्योंकि हम श्रवण करते रहेंगे तो प्रचार प्रसार कब करेंगे। तो ये बोलना जो है वो प्रचार प्रसार है कि आप कैसा बोल पा रहे हैं समझ के। तो सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें, हर बार अलग अलग आए। सोमेश्वर परिहार प्रभु जी, स्मिता माता जी, पुष्पा माता जी तो कभी नहीं बोला, आज तक हमने आवाज भी नहीं सुनी। नुपुर माता जी बोलती हैं। निताई आश्रय दास प्रभु जी, नवद्वीप जी, मानसी माता जी, दीप्ति जोशी माता जी। कुछ भक्त तो ऐसे है लग रहा पूरा खत्म हो जाएगा, उनकी आवाज को ही तरस जाएंगे प्रभुपाद सुनने को। तो ऐसा भक्ति शास्त्र का मकसद ये नहीं है कि आप केवल श्रवण करें, ये द्वितरफा है, मतलब आपको बोलना भी है सुनना भी है। भक्ति शास्त्र डिग्री होने जा रही है, लेवल बढ़ रहा है, तो हमें प्रचार प्रसार के लिए तैयार भी होना है कि हमें कैसा तर्क वितर्क करना है, क्या करना है। अब आगे इसको समझते हैं। हमारे आचार्य लोगों ने जो बनाया ये भक्ति शास्त्र, उसको क्या कह रहे हैं कि सर्वोच्च वेदांती जो कह रहे हैं कि सर्वोच्च वेदांती का मीनिंग क्या है कि वेदांत दर्शन का सबसे अच्छा उद्देश्य भगवान के पवित्र नाम का अनौपचारिक रूप से जप करना है। सर्वोच्च वेदांती वो महान आत्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेती है। 2.46। तो हमें सारा निचोड़ प्रभुपाद क्या बताते हैं कि हमारा सारा निचोड़ वेद शास्त्र गुरु साधु शास्त्र तीनों भी क्या बोलते हैं, तीनों यही बोलते हैं कि हमें जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका जप करके पवित्र नाम का आनंद लेना है। मन को भटकने नहीं देना, बहुत क्वालिटी के साथ करना। जितना ज्यादा क्वालिटी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा आनंद आता जाएगा। जो एक बार ये हायर टेस्ट ले लेगा उसको फिर मेटलिस्टिक जैसे। अब ये इसको हायर टेस्ट क्यों बोलते हैं आचार्य लोग, इसलिए कि जैसे हम लोग इसको मेटलिस्टिक टेस्ट लेके आए हुए तो हमें पता है कि वो वाला टेस्ट क्या है, लेकिन जिसने कभी हायर टेस्ट चखा ही नहीं है तो वो नहीं पता। जैसे किसी ने गुलाब जामुन खाया तो उसको गुलाब जामुन का टेस्ट पता कि ऐसा होता है, जिसने खाया नहीं वो बता ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो भौतिकवादी होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जो सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, अच्छा खाना भोजन बनाने वाले काम करने वाले हैं, यही सबसे अच्छा आनंद है। लेकिन उस आनंद को भूल जाते हैं जो आनंद एक भक्त लेता है कि सबसे बड़ा आनंद है भगवान के नाम लेना, पवित्र नाम लेना में जो आनंद है वो नहीं, क्योंकि उन्होंने किया नहीं। लेकिन जब एक बार ये आनंद लग जाए, हर टेस्ट लग जाए, फिर उनको भौतिक आनंद नहीं आता है। ऐसा आचार्य लोग बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। बुद्धि योग और कर्म योग, सांख्य को बोलते हैं, एक को ज्ञान। अब तक मैंने विश्लेषणात्मक अध्ययन के माध्यम से आपको इस ज्ञान का वर्णन किया है, बुद्धि योग और कर्म योग। अब सुनो, जैसा कि मैं इसे बिना किसी सार्थक परिणाम के काम करने के संदर्भ में समझता हूं। हे प्रथा के पुत्र, जब आप इस तरह के ज्ञान में कार्य करते हैं तो आप अपने आप को कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। कर्म क्या मतलब, मुक्त करना है कि अगर हम सकाम कर्म लेवल पे काम करते हैं, तीन तरह के कर्म होते हैं आपको पता ही होगा। लेकिन सकाम कर्म बॉडी लेवल पे होते हैं, वो हमें बांधते हैं। लेकिन अगर हम निष्काम कर्म करते हैं, हम काम करें फल की इच्छा नहीं करें और जो भी करें वो भगवान को अर्पित करते जाएं, तो उससे हमें हमारी जो प्रोग्रेस है बहुत ज्यादा होती है। ऐसा यहाँ करें हम बंधन मुक्त कर सकते हैं। लेकिन हमें कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि सकाम कर्म करने वाला आध्यात्मिक या भक्ति नहीं कर सकता है। उसको जैसा है उसी स्थिति में रहने दो, धीमे धीमे उसको भक्ति करने दो, तो भक्ति में वो जुड़ जाएगा। कर्म योग का मीनिंग क्या है कि कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना। अब बुद्धि योग हो गया मतलब बुद्धि लगा के ज्ञान पाके भगवान से जुड़ना। सबका एक ही मकसद है, भगवत धाम जाना, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो। सबका एक ही उद्देश्य है कि भगवत धाम जाए, चाहे किसी के द्वारा भी जाए, भक्ति मिलनी चाहिए। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान के लिए लीला के लिए कर्म करते हैं तो कोई पाप नहीं लगता। जैसे बोला गया भगवत गीता में जो साइकिल बताई गई है कि हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं, देवताओं को खुश करते हैं, बरसात होती है, वर्षा से अन्न आता है, अन्न को हम प्रसादम रूप में बनाते हैं, फिर भगवान को भोग लगाते हैं और फिर ये साइकिल चलती रहती, चक्र चलता रहता है। लेकिन इसमें एक चीज है, अगर भगवान को भोग नहीं लगाते तो हमें पाप पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की लीला के लिए तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। भगवान ये समझाना चाह रहे हैं। ये उनको जितना उन्होंने प्रश्न किए उनका आंसर देके वो काट कर रहे हैं। यह कर्तव्य है, किसी को हानि और लाभ की परवाह किए बिना कर्तव्य का पालन करना होता है। वह कर्तव्य है कर्तव्य का पालन करना। बस देखो, आप क्षत्रिय हैं,
इस लड़ाई की जरूरत है, इसलिए आपको ये विचार नहीं करना चाहिए कि आप प्राप्त कर रहे हैं या हार रहे हैं। लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि आप अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाते हैं तो पाप का कोई सवाल ही नहीं है। अब जैसे क्यों बताया गया, जैसे मान लो हमारे देश का किसी देश से युद्ध हो जाए, तो बहुत से भक्त ये पूछते हैं कि उसमें युद्ध हो जाता है, वीरगति प्राप्त होती है, या हार एक एक देश हारता है, एक एक देश जीतता है। तो ऐसे ही आध्यात्म में होता है। भगवान की लीला में युद्ध करेंगे तो हार जीत तो होगी, कोई हारेगा, कोई जीतेगा, कोई मारा जाएगा। तो वो कह रहे कि जो क्षत्रिय का जो कर्म है, जैसे दुकानदार है, वैश्य है, वो दूध बेचता है, तो वो उसको दूध अगर वो 40 रुपए का पड़ेगा तो वो 50 का बेचता है, प्रॉफिट लगा के। तो आचार्य बोलते हैं उसमें अगर वो सही मुनाफा लेता है तो उसका पाप नहीं है, क्योंकि वो जीवन यापन कर रहा है और ये कर्म से बंधा हुआ है, इस दुखालय में है, दुख तो भोग ही रहा है। लेकिन अब उसको ऐसा भी दुख नहीं कि 40 में ही दूध बनाओ 40 में ही बेच दे, तो क्या गाय को खिलाएगा, क्या भैंस को खिलाएगा, क्या खुद खाएगा, कैसे परिवार पालेगा? तो उसमें पाप नहीं। लेकिन हाँ, अनाप शनाप पैसा लेना जो कि मार्जिनल नहीं है, न्याय संगत नहीं है, ऐसा पाप बोला गया है। तो ऐसे ही यहाँ पे समझ सकते हैं कि भगवान के लिए कर्म करना, क्षत्रिय अपना कर्म कर रहा है, ब्राह्मण अपना कर्म कर रहा है, वैश्य अपना कर्म कर रहा उसमें उस कर्म करने में कोई भी पाप नहीं है जो उसके लिए वर्ण आश्रम के द्वारा बनाया गया है। अब वो कहते हैं कि कर्मणे बाधिकार सते, काम के लिए अर्जुन की योग्यता है कर्म, माँ फलेषु कदाचन, लेकिन आप फल के हकदार नहीं है। भगवत गीता 2.47 में तो भगवान कह रहे हैं कि आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन आप उसके हकदार नहीं ना, आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अपने माता पिता तय नहीं किया कि हम ये माता पिता चूज करेंगे, हमें पूछा गया हो, ठीक, हमारे कर्म के अनुसार हमें माता पिता मिले हैं, लेकिन हम नहीं हुए कि माता पिता हमें डिसाइड करें हम इनके घर में जन्म लेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। वही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आप केवल कर्म कर सकते हैं, और फल की जो इच्छा वो नहीं रख सकते, वो भगवान आपको उसके हिसाब से नियति करेगा। यहाँ भगवान कहते हैं कि आप अपना काम नहीं रोक सकते, ना ही आप गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, या ना ही अपनी गतिविधियों का फल। आध्यात्मिक तल पर यही कार्य है। वो कह रहे हैं कि ये भौतिक होता है अगर हम ऐसा सोचें, इसका उल्टा है, वो आध्यात्मिक है। भगवत गीता 2.46-47 के तात्पर्य से न्यूयॉर्क 28 मार्च 1966 में प्रभुपाद ने बताया, बहुत सिंपल किया है कि जितनी भी गतिविधियां हैं अगर उसको हम भगवान को सेंटर में रखते हैं, माधव को सेंटर में रखते हैं, तो वो आध्यात्मिक हो जाती हैं। अगर भगवान सेंटर में नहीं है, जैसे हम कंबल बांटने गए या परचून बांटने गए, डेली नीड्स बांटने गए, और भगवान को अर्पित नहीं किया, भगवान को सेंटर में नहीं रखा, तो हमने क्या किया? सकाम कर्म किया। हमने वो अपने ऊपर चढ़ा लिया, फिर हमें इस दुखाले पे आना पड़ेगा उसे उतारने के लिए। ठीक है। अब उसी को दूसरी तरह से समझते हैं कि हमने भगवान को सेंटर में रखा, भगवान से बोला कि मैं इतना आपको चढ़ा रहा हूं, और ये आपके द्वारा जो जीवात्मा है उनका उद्धार करने के लिए उनमें बांट रहा हूं, जिसमें आपका अंश है। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। तो भगवान आप कर्म करिए, उसकी फल की इच्छा मत करिए, तो आप पे वो कर्म नहीं लगेगा, नहीं तो आप उसे बंध जाएंगे। तो भौतिक को आध्यात्म से ऐसे बदलने का आचार्य लोग बोलते हैं कि हमें मानव सेवा तो करनी है, पर माधव को सेंटर में रखे। हमें ऐसा नहीं कि मानव ही सेवा करते रहे और माधव को सेवा नहीं करें, ऐसा आचार्य लोग मना करते हैं। युगस्ता कुर कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समतम योग उच्यते। 48। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अगर हमें संभाव आ जाए, हम लाभ हो जाए तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएं, और कोई हानि हो जाए, दुख हो जाए, तो कह रहा है ये संभाव नहीं है, वो भक्त नहीं है, अभी भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा है, वो साधना भक्ति कर रहा है, लेकिन अभी भी साधना भक्ति से उठ नहीं पाया। तो इसलिए हमें संभाव रहना, ये भगवान हमें बताना चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। अब वो कह रहे अनुकंपा जो है ज्ञान 2.11 से 30 में बताया गया है। भोग पापपूर्ण प्रतिक्रियाएं कर्मकांड 2.31 से 37, और कोई प्रतिक्रिया नहीं बुद्धि योग 2.38 से 53 में इसका वर्णन किया गया है, कर्मयोग। भक्ति विनोद ठाकुर अब अवलोकन क्या करते हैं? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस दूसरे अध्याय को पूरे पाठ की सामग्री के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया। भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग विषय है। दूसरे अध्याय में कर्म योग और ज्ञान योग को स्पष्ट चर्चा की गई, और भक्ति योग की झलक भी संपूर्ण पाठ की विषय वस्तु के रूप में दी गई। 2.72 का तात्पर्य। ओवरव्यू ऑफ भगवत गीता चैप्टर 2 का ओवरव्यू बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या है।
अर्जुन का आत्मसमर्पण 2.1 से 10। ज्ञान करुणा को हराता है। ज्ञान क्या कर रहा है, करुणा को, अगर हमें ज्ञान है तो करुणा को हरा देता है, 2.11 से 30। कर्म का आनंद को हरा देता है, 2.31। आनंद किस में आता है, भगवान के नाम जपने में, लेकिन कर्म कांड में आनंद नहीं आता है, उसमें आसक्ति आ जाती है। बुद्धि योग, अगर हम सांख्य योग बुद्धि अगर ज्यादा लगा देते हैं तो क्या होता है, कर्म योग पापी प्रत्ययों को हरा देता है। और स्थिर धीर मुनि जो है, जो संभाव रहता है, धीरता के साथ रहता है, 2.54 से 72 में बताया गया है। पाठ 4 के उद्देश्य क्या है, जो अगर हम पाठ 4 के उद्देश्य समझे, ज्ञान पर कृष्ण के निर्देशों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया है, भगवत गीता 2.11 से 30। ज्ञान पर, ज्ञान हमें जो मिला, क्योंकि हमने कर्म के द्वारा भगवान से जुड़े, और लास्ट आता है ज्ञान, और भक्ति योग बीच में आता है। लेकिन अगर हमें ज्ञान नहीं होगा कि हमें करना क्या है, तो भगवान से हम कैसे जुड़ पाएंगे। लेकिन जब हमें ज्ञान हो गया कि भगवान की भक्ति कैसे करना है, हमें दामोदर मंत्र में कैसे करना है, हमें भगवान को प्रसादम कैसे चढ़ाना है, मंदिर में कैसे करना है, भक्तों के साथ हमें व्यवहार कैसे करना है, ये सारा ज्ञान है जो कि हमें भक्ति में आगे बढ़ाता है। अर्जुन के युद्ध ना करने के कारणों पर कृष्ण की प्रतिक्रियाओं की व्याख्या की, उनको के कारण का जो प्रतिक्रिया थी उनका खंडन किया, और उसको क्या किया, उसको शिष्य मान के, उसको गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ के, उसको गुरु बन के, उसको शिष्य बन के, उसको इतनी शिक्षा दी जिससे कि वो अपना कार्य कर सके। भगवत गीता अध्याय 2 का सारांश प्रस्तुत किया और बताया कि कैसे भगवत गीता का अध्याय 2 संपूर्ण गीता की सामग्री को सारांशित करता है। वो कह रहा है कि इसमें चैप्टर 2 इसलिए बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस रखता है कि इसमें सारे ही 18 चैप्टर का सार है, मतलब इसमें कर्म योग भी आ गया, इसमें भक्ति योग भी आ गया, ज्ञान योग भी आ गया। तो इन तीनों के माध्यम से इसमें बताया गया, एक एक समरी बताई गई है, इसमें ये सारांश है। समापन उद्धरण में भोग ऐश्वर्य प्रसक्ति में क्या कहते हैं कि सभ्यता की ये भौतिक उन्नति बहुत बढ़िया, बहुत चकाचौंध। वो कह रहे हैं कि जो सभ्यता, जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, आज हमारे पास टीवी है, हमारे पास फ्रिज है, हमारे पास मोबाइल है, कार है, सब कुछ है, लेकिन ये क्या है, चकाचौंध से हो क्या रहा है। जैसे जब हम आपके अमेरिकी शहर को सड़क या सड़क से गुजरते हैं तो यहाँ कितना अच्छा लगता है, इतनी सारी रोशनी और इतने सारे रातों रात रोशनी वाले साइन बोर्ड। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये अच्छी स्थिति, स्थायी बंदोबस्त नहीं है, किसी भी पल मुझे सब कुछ छोड़ना होगा। वो कह रहे हैं चाहे आप हॉस्पिटल जाएं, चाहे आप होटल में जाएं, चाहे इस दुखालय पे घर में रहें, ये परमानेंट नहीं है। एक दिन आपको हॉस्पिटल भी छोड़ना पड़ेगा जब सही हो जाएंगे। 4 दिन के लिए अगर होटल में गए, जिंदगी भर नहीं रह सकते, अब होटल भी छोड़ना पड़ेगा, और ऐसे ही ये दुखालय छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु लोग। ठीक है, ये स्थायी बंदोबस्त नहीं है। लेकिन वो चकाचौंध को क्यों बोल रहे हैं कि ये सब कुछ अच्छा है, इसको छोड़ना भी पड़ेगा, हो सकता है बहुत जल्दी छोड़ना पड़ेगी। जैसे ही देखा कि हम लोग जितना हम एडवांस होते जा रहे हैं, उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे अल्ट्रेशन के साथ हमें दूध मिल रहा है, अभी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, गाय और भैंस बहुत कम है, लेकिन दूध की कमी नहीं हो रही, जितना चाहो उतना ले लो। कहाँ से आ रहा है, यूरिया पड़ी जा रही है, मावा नकली बनाया जा रहा है, इंडस्ट्री खुल गई है, यमुना गंगा का पानी दूषित हो रहा है। तो अगर श्रीमद् भागवतम में देखेंगे तो वहां पे जब द्वारका का वर्णन किया गया तो कह रहे चारों तरफ हरियाली थी, पुष्प थे, और पानी था स्वच्छ, और पक्षी थे, पशु पक्षी क्रीड़ाएं कर रहे थे। आज अगर देखा जाए द्वारका जाके तो क्या है, आज तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, मॉडर्नाइजेशन हो गया है, मशीनें आ गई हैं, सब कुछ हो गया। तो इसके मतलब मशीनीकरण जो हो रहा है, चकाचौंध जो आ रही है, वो कहीं ना कहीं हमें भी क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। तो इसलिए यदि कोई इस झूठे मंच प्रबुद्ध तथा कथित रोशन झूठे मंच से जुड़ जाता है तो भगवान को वापस जाने का उसका दृढ़ संकल्प बहुत तीव्र नहीं होगा। वो कह रहा है कि हम अगर भगवत धाम नहीं पहुंच पाएंगे इस चकाचौंध में अगर फंस गए तो। लॉस एंजलिस में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर चकाचौंध में फंस गए तो नहीं जा पाएंगे, चकाचौंध से हमें निकलना है। हमें मोबाइल दिया, हम सोच रहे कि भगवत गीता का पाठ हो रहा है, थोड़ी देर बाद फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते रहे, व्हाट्सएप देखते रहे बीच बीच में, तो ये क्या हुआ, ये चकाचौंध है, हमें आसक्ति है उससे, हमें एडिक्शन हो गया है। तो प्रभुपाद इसकी मना करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का ये समापन होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर्वर करने के लिए। और किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, यस विश्वपति प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी कुछ इंस्ट्रक्शन है वो देना है सभी डिवोटीज को प्रभु जी, हाँ, आपका यस प्रभु जी। परमिशन है।
एक्चुअली जितने भी डिवोटीज हैं उनको मायापुर की हैंडबुक दिया है, मायापुर का हैंडबुक है वो दिया गया था। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने स्टडी नहीं किया है उसके बारे में। अगर एडन डी प्रभु ने कभी रिकॉर्डिंग देख लिया या कभी वो क्लास में आ गए तो ये सुधाकर प्रभु जी के लिए भी गलत हो जाएगा, वो फिर उनको भी डांट लगेगी और फिर मुझे भी डांट लगेगी। भक्ति शास्त्री सर्वोच्चतम कोर्स होता है। अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो भक्ति वैभव इससे ऊपर है, लेकिन नॉर्मली अगर हम देख रहे हैं तो भक्ति शास्त्री सर्वोत्तम कोर्स माना जाता है। इसके बाद जितने भी डिवोटीज हैं वो टीचिंग लाइन में जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि प्रभु जी उसमें क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सभी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर हमें टीचर से कुछ बात करनी है तो हमें हैंड रेस करना है, अपने आप माइक ऑन नहीं करना है। सभी डिवोटीज इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर प्रभु जी से कुछ भी बात करनी है तो आप हैंड रेस करेंगे, ना कि अपने आप माइक ऑन करके आप सभी लोग एक साथ में बोलने लग जाएंगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि जितने भी डिवोटीज हैं उनका कैमरा ऑन रहेगा, माइक ऑफ रहेगा। तीसरा इंस्ट्रक्शन है कि सभी लोग टाइम मेंटेन करेंगे और जितने देर प्रभु जी बैठे हैं सभी लोग उस टाइम को मेंटेन करेंगे। प्रभु जी के जाने के बाद में ही सभी जितने भी डिवोटीज हैं वो जाएंगे। और तीसरा इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अटेंडेंस जो भी लिंक है वो क्लास के टाइम में बनाना है। पिछली बार 3 डिवोटीज का अटेंडेंस क्लास के बाद में बना है प्रभु जी, तो इस चीज को भी सभी डिवोटीज ध्यान रखेंगे। अटेंडेंस अगर उसके बाद में बनता है तो फिर वो उसे कैंसिल माना जाएगा, वो अटेंडेंस काउंट नहीं होगा। सभी डिवोटीज हैं उनका 90% अटेंडेंस बिल्कुल मस्ट है। अगर 90% अटेंडेंस नहीं होता है तो उन्हें किसी तरह के टेस्ट में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। चौथा इंस्ट्रक्शन है कि इसमें जितने भी डिवोटीज हैं अपनी तरफ से कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, ग्रुप में या चैट बॉक्स में कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। पिछली बार एक माता जी ने अटेंडेंस लिंक शेयर करा था, वो नहीं होना चाहिए। तो इन सभी चीजों का जितने भी डिवोटीज हैं स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करेंगे। पांचवा एक लास्ट इंस्ट्रक्शन है कि जितने भी डिवोटीज हैं अगर वो चाहते हैं तो एक इनमें जितने भी भक्ति शास्त्री कोर्स होते हैं उसमें भक्ति वृक्षा करके एक क्लास होती है जिसमें आप सभी लोग ग्रुप बना करके उसमें अपना ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं ग्रुप आज बना देता हूं, या आप लोग अपने में से कोई भी सभी डिवोटीज मिलकर के ग्रुप बना करके उसमें वीक में मिनिमम 4 से 5 दिन आपको पार्टिसिपेट करना है, आप लोगों को डिस्कस करना है उसमें। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैं बोला हूं इस पे आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, आपके एक एक एक्टिविटी पे यहाँ पे ध्यान रखा जाता है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मायापुर तक जाती है। अगर इसमें कहीं पे भी आपकी कुछ त्रुटि पाई जाती है तो उसके मार्क्स, आपके 10 मार्क्स जो हैं क्लास एक्टिविटी उसके कट जाते हैं। तो इस सभी चीजों का सभी डिवोटीज ध्यान रखें प्रभु जी, माता जी जितने भी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत इंस्ट्रक्शन प्रभु जी ने बताए हैं जो कि पहले स्टार्टिंग में भी प्रभु जी ने किया था, और जो भी हैंडबुक दी गई उसे और पढ़िए, और उसमें श्लोक का जो यूनिट बन के वो भी आपको 2-3 बार तो मैंने भी डाला है और प्रभु जी ने भी स्टार्टिंग में डाला था, उसको रीड करिए तो इंस्ट्रक्शन पता चले जैसे प्रभु जी ने बताया। तो अभी हम भक्ति शास्त्र में काफी मेच्योर हो चुके हैं, हम लेवल 1 लेवल 2 में नहीं है कि अभी हम जस्ट हमने बिगिनिंग है, स्टार्ट किया है अभी आध्यात्मिक जर्नी, हम बहुत आगे आ चुके हैं। और भक्ति शास्त्र एक बड़ी रिस्पेक्टेड और रिप्यूटेड डिग्री है अध्यात्म की, और श्रील प्रभुपाद का एक सपना, एक ड्रीम होता है उसको फुलफिल करती है कहीं कहीं। जो हमारे प्रेमिनेंट गुरु हैं उनका जो एक सपना होता है ना कि हमें एक इंस्टीट्यूट चलाना है अध्यात्म का, तो हम अगर जुड़े हुए हैं तो हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आचार्यों के इंस्ट्रक्शन है जब कोर्स को डिजाइन किया, जिससे कि ये कंडीशन फुलफिल हो भक्ति शास्त्र की। जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमें कैमरा ऑन रखना है, तो कैमरा ऑन का मतलब हो गया अटेंटिव, हम बिल्कुल वैष्णव वेशभूषा में बैठे हैं। अगर कैमरा ऑन नहीं कर रहे इसका मतलब आप अटेंटिव नहीं है, आप उसको पूर्ण रूप से नहीं दे रहे हैं। जैसे कोई तिलक लगा के नहीं बैठा, कोई अपनी ही वेशभूषा में बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। और प्रभु ने जितने भी 5 इंस्ट्रक्शन बताए उनका पालन होना चाहिए। वो एक कोर्स है और उसकी रिक्वायरमेंट है वो। जैसे लेवल 1 में तो हमें ऑफ रखते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो टीचर होता है वो आंसर दे देता है, चाहे आप उसको ऑडियो से कर सकते हैं, वीडियोस कोई लेना देना नहीं। अभी क्या है, हमारा संबंध है वो मजबूत हो गया है, हम एक दूसरे को लेवल भक्ति शास्त्र तक आने में
सारे एक दूसरे को आप अपने ग्रुप में जानते होंगे, और हम फेमिलियर हो गए हैं इस इस्कॉन की गुरु शिष्य परंपरा से। तो हमें अभी जो वैष्णव सदाचार है उसको दिखाना है। और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो वैष्णव सदाचार के इंस्ट्रक्शन है, जो कि भक्ति शास्त्र डिग्री को फुलफिल करते हैं। तो सभी के कैमरे ऑन रहने चाहिए ड्यूरिंग दिस क्लास फ्रॉम 6 टू, जब तक एंड नहीं होती। जब तक एंड मतलब हम एंड नहीं करते, ऐसा नहीं कि पीपीटी खत्म हो गई तो आपने कैमरा ऑफ कर लिया और बीच में माइक ऑन कर लिया। माइक को आपको ऑफ भी रख सकते हैं, माइक को म्यूट करके भी ऑप्शन होता है, कर सकते हैं। लेकिन आप इतने सीनियर हो चुके हैं कि वो अच्छा नहीं लगता है कि आप जब परमिशन हैंड रेज करेंगे मांगेंगे। तो प्रभु जी का कहने का मतलब यही है कि आप लोग भक्ति शास्त्र की गरिमा रखते हुए आप इंस्ट्रक्शन को सारा फुलफिल करिए। अटेंडेंस ड्यूरिंग क्लास ही लगाइए। उस वैष्णव सदाचार का जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप हैंड रेज करें तो प्रश्न पूछें, वीडियो ऑन रखें, और तिलक और कंठी या जपा बैग जो भी आपके पास है, वैष्णव की जो एटिकेट्स होते हैं उसको फॉलो जरूर करिए। और भक्ति शास्त्र की डिग्री की जो है गरिमा और जो इसका इंस्ट्रक्शंस है मायापुर इंस्टीट्यूट से, उसको जरूर फॉलो करिए और उसको पढ़िए जरूर। उसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे आपका अभी क्लोज बुक एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम होगा। और जो भी डेली आपको रिकॉर्डिंग है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, उसको नोट्स बनाते जाइए, इसी में से प्रश्न आएंगे। और श्लोक का रिसाइटेशन, जो मेमोराइजेशन टेस्ट होता है वो भी आपका होगा, उसके बाद मिलेगी। तो बहुत सारी एक बड़ी सीट होती है, उसमें टीचर मार्क्स देता है, श्लोका टेस्ट के मार्क्स होते हैं, ओपन बुक के होते हैं, उसके में होते हैं आपका क्या ड्यूरिंग बिहेवियर रहा है क्लास के, जैसे प्रभु जी ने बोला, उसके सबके मार्क्स होते हैं, उसके मिला के पासिंग मार्क्स से आपको डिग्री मिलती है। कभी आप बोलेंगे हमने तो सारी क्लास की है, लेकिन आपने कभी वीडियो ऑन नहीं किया, कभी आपने अटेंडेंस नहीं डाली, कभी ये नहीं किया, तो वो क्या होगा, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इतनी मेहनत करने के बाद भक्ति शास्त्री डिग्री और आपको मिल रही है। तो ऐसा नहीं है डराने के लिए है कि डिग्री लेनी है, उसके लिए बोल रहे नहीं। ये क्या है, ये आचार्यों द्वारा बनाए गए नियम है। और गुरु साधु शास्त्र जो भी बोलते हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि गुरु की जो आज्ञा है, आचार्यों की जो आज्ञा है, जो इच्छा है वो हमें प्रकट करके तो उसे फुलफिल करना चाहिए। हरे कृष्णा। अभी कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कोई कृष्ण प्रभु। इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, हाँ कोई इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं, और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे 2.45 और 2.46 में ये बताया कि सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो कृष्ण नाम का जाप है। तो प्रभु जी, उसी को ही महात्मा कहा जाता है जो सबसे अच्छा टेस्ट देता है कृष्ण जाप में। प्रभु जी, मेरा संशय ये है कि क्या ये इसकी कोई लेवल है कि जैसे ये पता चले कि कृष्ण जाप में हम अच्छा टेस्ट ले रहे हैं, इसका कुछ संभावना बनती है? हाँ देखो प्रभु हरे जी, कृष्ण। इसका सबसे अच्छा टेस्ट और रिजल्ट यही कि आप लेवल भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, भक्ति शास्त्र तक आए, तो इसका ये सूचक है कि आपको टेस्ट आ रहा है, आप हायर टेस्ट में देखो। हम मार्केट जाते हैं, हमें जिसमें टेस्ट नहीं आता वो हम लेते ही नहीं है, भौतिक से समझाते हैं। ठीक है, हमें जिसमें टेस्ट होता है हम उसी तरफ जाते हैं, जो इंटरेस्ट होता है वो वही करते हैं। तो इसके मतलब आप भगवान से जुड़े हुए हैं, आपको उसमें आनंद आ रहा है, तो आपने लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, कितने एग्जाम्स दिए, कितने भगवान के बारे में जाना। और भगवत गीता लेवल 1 में भी पढ़ी, लेवल 2 में भी पढ़ी, लेवल 3 में, लेवल 4 में भी, तब भी हम पढ़ते जा रहे हैं। तो इसके मतलब अगर हमें कोई रसगुल्ला या जलेबी अच्छी लगती भौतिक में, तो हम खाते ना उसे, एक बार खा के तो नहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें आनंद आता है। तो हमें इसमें आनंद आ रहा है, हम जपा कर रहे हैं, हम दीक्षित हो रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि दीक्षा का मतलब ये नहीं कि हम भक्त बन गए हैं। कभी कभी हम भक्त और दीक्षा दोनों अलग चीजें हैं। तो ऐसे भी भक्त हैं जो दीक्षा होने के बाद भी चैंटिंग छोड़ देते हैं और इंस्ट्रक्शंस नहीं मानते हैं। तो हम भक्त पहले बनना चाहिए, हमें हमें शुद्ध भक्ति की तरफ जाने चाहिए। तो अभी हायर टेस्ट आपने प्रभु जी बोला, तो ये बिल्कुल ठीक है कि आपको आनंद आ रहा है, ये पहचान है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं और यहाँ तक आए हैं। इसके मतलब आपको टेस्ट लग चुका है, और टेस्ट लग गया इसीलिए आपको भौतिक में आनंद नहीं आ रहा, आध्यात्म में आनंद आ रहा है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी।
दंडवत का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दीप्ति माता जी वीडियो ऑन करती हैं, अनीसा माता जी करती हैं, नवदीप प्रभु जी करते हैं, सुरेखा माता जी करती हैं। लेकिन सभी वीडियो ऑन करें, सभी बोलें। और ये अनीता खंडेलवाल माता जी, मुझे तो पहली बार आज नाम आया, तो क्या बाद में जुड़ी हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारी मॉर्निंग में क्लास होती है, मैं शायद दूसरे बैच में हूँ। समझ नहीं आया, हमारे एवरी ट्यूसडे क्लास होती है, अच्छा। शायद मैं गलती से join किया। क्या माता जी गलती से जुड़ गई या क्लास अलग होती है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हुआ। ये ये लिंक दो जगह है क्या? शास्त्री मेरे साथ प्रभु जो। जी, हाँ इनकी जी क्लास प्रभु जी। ट्यूसडे को होती है, ये आज मंडे को ज्वाइन कर ली हैं। उन शायद अच्छा कंफ्यूजन में। इनकी ट्यूसडे अच्छा को क्लास होती है मॉर्निंग में। हाँ अच्छा हाँ। अच्छा। ओके ठीक है। तो निताई प्रभु जी, वामन किशोर प्रभु जी और मानसी माता जी सभी वीडियो ऑन जरूर करें। देखो प्रभु जी ने इंस्ट्रक्शन बता दिए हैं। तो सुशील प्रभु जी, केवल आंसर क्वेश्चन आंसर करते समय वीडियो ऑन नहीं करना है। इंस्ट्रक्शन ये है कि हमेशा ही रखना है। अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं मार रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा में आप बोल रहे हैं कि हम भक्ति शास्त्र तक आ रहे हैं, हायर टेस्ट लग गया या हम भक्त बन गए, तो वो गलत फहमी है। क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है वो आचार्यों की इंस्ट्रक्शन है, उसको हमें मानने। अगर हमें गुरु कोई बोलता है कि हमें ये करना है, उसमें हमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। तो प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद लीला अमृत के पेज नंबर 229 आप पढ़ना, अगर पीडीएफ मिल जाए। तो कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस नहीं मानता, शुद्ध भक्त के लक्षण बताएं। शुद्ध भक्ति का मतलब हो गया जो दूसरे जीव आत्मा को उठने में मदद करता है, मतलब दूसरे को भी कृष्ण भावना अमृत में जोड़ता है, बनाता है। और जो प्रसार प्रसार करता है, ये दो सबसे बड़ी उसमें बताएगी। तीसरा बोला गया है कि गुरु का इंस्ट्रक्शन, जो गुरु के इंस्ट्रक्शन आए आचार्यों को, उनको मानना। उसमें तर्क वितर्क नहीं करना, केवल डिस्कशन करना। तो ये तर्क वितर्क और डिस्कशन में उन्होंने तर्क वितर्क को बिल्कुल खंडन किया है प्रभुपाद ने। पेज नंबर 29 पे श्रील प्रभुपाद लीलामृत में उन्होंने बोला कि कंफ्यूजन कभी होता है कि हम कभी कभी गुरु से ऐसे तर्क वितर्क करते हैं। ठीक है, वो डिस्कशन होना चाहिए, ना कि तर्क वितर्क होना चाहिए कि हम अपना कंफ्यूजन दूर करने के चक्कर में हमारे अंदर जितना ज्ञान है उसको हम और ज्यादा टेस्ट करें, गुरु का टेस्ट करें, ज्ञान के बारे में बताएं, ये करें। नहीं, हमें तर्क वितर्क नहीं करना, उसने बचना है। हमें केवल क्या करना है, हमें केवल डिस्कशन करना है। तो ये आप जरूर करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। दो हरे कृष्ण हैंड प्रभु रेज। जी। हाँ यस। प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ दुर्योधन की धीमता तथा शिष्यन कहने का क्या मतलब है? इसकी व्याख्या करनी है क्या? सर। दुर्योधन की धीमता और शिष्यन कहने का क्या मतलब है? धीमता और दूसरा शिष्यन, शिष्यन। शिष्यन, उसका उसका हाँ ये जी बोला गया। हाँ, उसका ये बोला गया, जैसे दुर्योधन का आप देखेंगे तो दुर्योधन वैसे तो जब एक बार अर्जुन को जब बोला ना, बाढ़ ले लिया कि तुम्हें, जब एक बार जान बचाई थी, तो बोला कि तुम्हें जो भी चाहिए है वो तुम ले लो। तो ऐसा नहीं था कि उसका वो बहुत ज्यादा एक तरह ना कि जो लौल्यम बोलते हैं वो लालच में था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि एक बार जब जान बचाई थी तो उसको अर्जुन के फुलफिल करने के लिए जो बाढ़ थे भीष्म पितामह के पास, तो उसमें उसने एक छतरी था, और छतरी का क्या धर्म होता है कि जो हमने बोल दिया कि हमें ये देना है वो देना है, तो उसको ये इससे समझते हैं कि हमेशा जो छतरी है वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है मुझसे बोल दिया वो फुलफिल करता है। वो उसमें दिखाता है कि हमने जो किया है वो दे देंगे। तो उसको एक तरफ तो ये तो था कि हमें ये चाहिए, राजपाट चाहिए, धर्म के साथ नहीं वो जोड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसका ये धीमता और शिक्षण ये दिखाता है कि वो जो बोलता है वो करता भी है। लेकिन उसका क्या था कि जो हमारे पुराने कर्म होते हैं वो पुराने कर्म जुड़े होते हैं। और इसमें धृतराष्ट्र का पिछले 50 जन्मों के कर्म का वो था कि जिसमें उनको इसमें दंड मिलना था। उसमें हमें दंड कब मिलता है, जब उतना हमारे जो पुण्य अर्जित कर लेते हैं तो आता है। तो धीमता शिष्य मतलब वो जो जो उसने बोला कि हमारी तरफ ये रहेंगे, हमारी तरफ ये करेंगे, वो सब कुछ खुद ही डिसाइड कर रहा था।
खुद ही डिसाइड कर रहा था, मतलब कि वो एक सीनियर होते हुए उसके पास, लेकिन उसने सबको बाईपास कर दिया कि हम अब ये लोग क्या करेंगे, ये कल सबको युद्ध में बांट दिया। तो उसके वो जो लक्षण थे, वो लक्षण कैसे आए इसमें ये बताना चाह रहे हैं। वो लक्षण इसलिए आए क्योंकि उसका जो कर्म था वो कर्म से उसको बांधा हुआ था। इसलिए इसको भगवत गीता में बोला गया धीमता मतलब होता है जो कि जो जो वाइज जो शिष्यन होता है, जैसे वो डिसाइपल डिसाइपल, और जो धीमता होता है वाइज वाइज डिसीजन लेने वाला, मतलब बुद्धिमत्ता। लेकिन वो कर्म की वजह से बुद्धिमत्ता वाला प्रकट नहीं, वो सोच तो रहा था कि मैं बुद्धिमत्ता का प्रकट दे रहा हूँ, धीमता का प्रकट दे रहा हूँ, वो अपने हिसाब से सोच रहा था। जैसे हमारे पास जितनी बुद्धि है हम वैसा कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम सबसे बुद्धिमान हैं। ठीक है, वो भी ऐसे ही सोच रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ही बुद्धिमान कर रहा हूँ, मैं जीत ही जीत जाऊंगा। ठीक है, लेकिन शिष्यन बोला गया जो डिसाइपल होता है, लेकिन क्या वो गुरु शिष्य पराम में, जैसे वो वहां पे सीनियर थे, भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, क्या वो उनकी सुन रहा था, क्या वो उनकी मान रहा था? तो ये धीमता और शिष्यन उससे जोड़ा जाता है जो कर्म से बंध जाता है, वो उसी तरह से फिर वो जो अपने कर्म से बंधे हुए में जो डिसीजन लेता है, वो सोचता है कि मैं सर्वोपरि डिसीजन ले रहा हूँ। तो ऐसे करके उसको बचना चाहिए। तो इसलिए उसको यहाँ पे भगवत गीता में बोला गया, जो तब बोलते हैं कि तब जब आता है ना कि इसमें धीमता में, तो उसको वाइज डिसीजन और डिसाइपल दोनों के ही गुण उसमें नहीं थे, जबकि वो मान रहा था कि हमारे दोनों गुण हैं। ऐसा माता जी इसको समझ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आ, यस माता जी। हाँ जी। प्रभु जी, जो ये फॉर्म हमें जैसे अभी डेली क्लास में वो है, उसमें एक वो है ना कि भागवतम की क्लास डेली लगाते हो, तो जैसे वही जॉब के करके तो भागवतम घर पर ही जैसे जब टाइम मिलता है तो उस टाइम रीड करे तब भी वो चल जाएगा ना, उसमें यस फिल किया है। हाँ, यस। क्योंकि आप ऑन क्लास है ना। भी ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ और अगर आप भागवतम को आप पढ़ हाँ रहे हैं तो भी वो उसमें आएगा। हाँ जी, क्योंकि वो जॉब के टाइम पे होती है, आई मीन वही जैसे 8 से 9 होती है, तो उसमें तो मतलब वही मतलब स्कूल में होती हूँ, उस टाइम तो कर हाँ, नहीं पाऊंगी, फिर वो घर में मतलब कर लेते हैं। यस यस। और प्रभु जी एक और जैसे जो क्या कहते हैं मायापुर की जो हैंडबुक है ना, उसमें थोड़ा स्टडी किया था, तो उसमें क्लोज क्वेश्चंस हैं, क्लोज बुक क्वेश्चंस हैं और ओपन बुक क्वेश्चंस हैं। तो कोशिश ये हो रही है जैसे अब फर्स्ट चैप्टर की क्लोज बुक क्वेश्चंस हैं, तो वो मैंने मतलब 8 9 जैसे 11 क्वेश्चंस थे, तो वो जैसे सारे लिख लिए साथ साथ आंसर्स। इनका मतलब इस तरह से अगर करते रहे तो थोड़ा मतलब ये है कि अब मैं फ्यूचर में तो पता नहीं कि किस तरह से टेस्ट एंड ऑल वो होगा, तो ये चीज भी करते रहे लिखते रहे तो मतलब ठीक है, जितने भी हमारे हाँ, कुछ यस। चैप्टर वाइज है। देखो माता जी, अगर आप अटेंटिव होके क्लास भी सुनती रहेंगी ना, हम्म, अटेंटिव होके इसके नोट्स बनाती रहेंगी, हाँ जी हाँ तो जी। भी, हाँ तो भी, लेकिन वो आप कर रही बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवत गीता तो कृपात कहते हैं जितनी पढ़ी जाए उतनी कम है। हम्म, तो आप अगर वो बना रहे वो भी अच्छा है, क्योंकि जब भी एग्जाम होगा तो आप देखो, ये एग्जाम के पर्पस से नहीं करना कि ये कोई भौतिक एग्जाम है इसके बाद हमें कुछ मिलेगा। हमें ये हम्म, भक्ति के लिए हम जुड़े हैं। एग्जाम बस इसलिए है कि जिससे कि आप एक गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों ने जो बनाया हुआ है, जिससे जुड़ने के लिए पैसा आप कंटिन्यू स्टडी करते रहें। ठीक है, तो एक प्रोसेस बनाया गया कि भक्ति शास्त्रीय शास्त्रीय डिग्री करने के लिए इतना हम पढ़ेंगे, ये ओपन बुक होगा, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं कि एग्जाम के लिए पर्पज से ही पढ़ना, कि एग्जाम पास करना, एग्जाम पास करना, और भले भौतिक में हमारी वृद्धि ज्यादा हो रही है और अध्यात्म में नहीं हो रही है। तो एग्जाम को मेटेरियलिस्टिक एग्जाम नहीं बनाना, एग्जाम से डरना बिल्कुल नहीं है, फियर नहीं करना कि जो आ रहा है। लेकिन हम अब एग्जाम कैसे निकलेगा, अभी आता है कि जो हम डेली सुन रहे हैं, जो भी असाइनमेंट आ रहा है, प्रभु प्रभु जी ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, सबके मार्क्स अगर मिल जाएंगे तो हम उसमें से पास हो जाएंगे। पास होने का मतलब ये नहीं कि हमने कोई डिग्री पा ली, हम भौतिक है। पास होने के मतलब गुरु शिष्य परंपरा में हमने भक्ति शिष्य की डिग्री ली है, इट मीन्स हम गुरु शिष्य परंपरा में जुड़े हुए हैं और हमने पूरा फॉलो किया है, और हमने प्रगति की है अध्यात्म में, कि हम लेवल 4 से भक्ति शास्त्री में आए, उसको पूरा किया है। इसके मतलब हमने अर्जुन का अनुसरण किया है, कि ना कि अनुकरण किया है। ये है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने रेड ऐड किया था, आप देख रहे यस। होंगे। प्रभु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो जो क्षीण धीमता जो शब्द है उसके ऊपर थोड़ी सी व्याख्या करना चाहता हाँ, हूँ। यस यस। ये जो श्लोक है ये वास्तविकता में दुर्योधन ने कहा है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम समूह व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव क्षीण धीमता। तो ये द्रोणाचार्य को संकेत कर रहे हैं और व्यंग से बोल रहे हैं कि आपके जो शिष्य है द्रुपद, जो आप ही के शिष्य है, आप ही ने उनको ज्ञान दिया है, और
ये युद्ध क्षेत्र में कला कौशल्य उनको प्राप्त हुआ है। और ये बहुत धीमत है, मतलब अत्यंत बुद्धिमान है। और ये आप ही के शिष्य है, ये व्यंग की तरह उनको बोल रहे कि आप ही के शिष्य ने इतना कौशलता से व्यवस्थित रूपे ना सेना को विराम चमुम, ये जो सोने सेना को व्यवस्थित रूप में इनको यहाँ पे प्रस्थापित किया है। तो इसकी वजह से उन्होंने वैसे ये शब्द कहे तव शिक्षेण धीमता। हाँ ये प्रभु जी वही है, वो धीमता मतलब 22 डिसीजन। तो उसको आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि उसने ये बोला है, लेकिन उसने बोला क्यों है? क्योंकि जो धीमता शब्द और जो शिष्यन बोला गया है वो डिसाइपल, क्योंकि ये भी द्रोणाचार्य का शिष्य था। ठीक है, तो ये भी ऐसा कर सकता था, लेकिन ये दूसरों के प्रति बता रहा। तो इसमें 22 डिसीजन और डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे लिए भी वो लागू होता है, हम एग्जाम्पल दूसरे का देते हैं तो वो एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि वो उनको आचार्य को बता रहा है। लेकिन यहाँ पे जो युद्ध के लिए आचार्य लोग बोलते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अमला प्रभु जी हैं जो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी के शिष्य हैं, वो कह रहे हैं कि अर्जुन ये बोला क्यों? वो इसलिए बोला कि ये अपने लिए बोलना चाह रहा था, लेकिन अपने पास ऐसे गुण नहीं थे उसके पास जो अपना बता पाए कि मैंने ऐसे किया। तो इसलिए दूसरे को बताते देखो आचार्य ये आपके शिष्य हैं वो। लेकिन ये जो 22 डिसीजन जो है और ये जो इसका डिसिपल का है, वो दोनों के लिए लागू सेम था। क्योंकि इसको भागडोर अगर दी गई है दुर्योधन की, तो वो सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है, किसका वर्णन करना है किसका वर्णन नहीं करना है, किसको बताना है। कभी भीष्म पितामह को कुछ बोलना है कि तुम ऐसा करो, द्रोणाचार्य को बोला ऐसा करो, कृपाचार्य को ऐसा कर लो। तो ये सारा वो उनको जरूरत है या नहीं है, वो जरूरत है या नहीं, लेकिन वो उकसाने के लिए उसके करने के लिए। तो उसमें आचार्य लोग बोलते हैं कि जो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि सारा जो अगर 22 डिसीजन जो लेना था धीमता और उसको डिसाइपल से जोड़ना था, तो दुर्योधन के पास भी अगर कुछ ऐसे गुण होते तो वो अपना बखान करता। लेकिन उसके पास ना 22 डिसीजन कुछ ऐसा उसने लिया, ना कुछ ने गुरु शिष्य परंपरा ऐसा कुछ एग्जाम्पल सेट किया जो अपना बोल पाए। तो ये दोनों वो बोलते हैं आचार्य लोग कि दोनों इससे ही पता चलता है कि दुर्योधन के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। तो आज हमारे जो भक्त हैं, हमें अपने बताने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए कि हमने भगवत गीता में जैसे इसको अनुसरण करते हैं अगर अर्जुन को, तो हमने क्या सीखा? वो वहां पे भगवान श्री कृष्ण खुद तर्क वितर्क कर रहे हैं। ठीक है, उनका खंडन कर रहे हैं। जबकि प्रभुपाद कह रहे हैं कि तर्क वितर्क नहीं करना, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसी को जब हम हिंदी में रूपांतरण करते हैं तो वो तर्क वितर्क हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं हमें तर्क वितर्क नहीं करना, हमें डिस्कशन करना है। तो अर्जुन अर्जुन के साथ जो कृष्ण का है वो डिस्कशन है एक तरह का। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब उसको खंडन करते हैं तो उसको तर्क के द्वारा खंडन करते हैं, तो उसको तर्क वितर्क बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रभु जी ऐसे ही समझ सकते हैं कि हमें तर्क वितर्क और डिस्कशन को समझना होता है। तो यहाँ पे जो दुर्योधन कर रहा है वो दुर्योधन धीमता और डिसाइपल का दूसरे के क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो खुद भी 22 डिसीजन अगर वो लेता तो ये युद्ध नहीं होता। और गुरु शिष्य परंपरा में अगर चलता तो यहाँ तक लेके नहीं आता है। उसके पिता ने तो जो किया किया ही पुत्र के मोह में। लेकिन अर्जुन किसके मोह में था? अर्जुन मोह के था इसके जो भौतिक था उसके मोह में। तो इसलिए उसको ज्यादा धीमता और ज्यादा डिसाइपल वाला नहीं बोला गया, इसलिए वो दूसरों का लक्षण और दूसरों के गुण यहाँ पे बता रहा है। ठीक है प्रभु जी। और किसी ने हैंड रेज किया क्या? प्रभु जी एक वो भी जो आज उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में कहा था कि पर वीक 4 या 5 क्लासेस जैसे हम लेवल 4 में अपनी पर्सनल लेते थे, तो उसके लिए कैसे करना है? इसका जैसे उन्होंने कहा था कि 4 5 क्लासेस होनी चाहिए पर वीक हाँ वो आपकी भक्ति, अपनी पर्सनल। हाँ भक्ति वृक्षा तो पहले भी आपने बनाई होगी, लेवल 4 किया होगा तब भी। भक्ति वृक्षा जैसे हाँ मैं जी हाँ अभी जी। भक्ति भक्ति वैभव कर रहा हूँ। तो भक्ति वैभव में हमारा जितने हम कितने हैं, हम 16 हैं। तो हमारा एक हाँ जी। भक्ति वृक्षा है, हम डेली मिलते हैं मॉर्निंग में। अभी भी हमारा चल रहा है जो मैं सुबह करता हूँ, ज्वाइन कराता हूँ, उसका लीडर मैं हूँ। तो ऐसे ही आप जितने लोग हैं 15 16 मिला के 14 लोग जितने भी हैं, आप लोग भक्ति वृक्षा एक रखिए और डेली जो पढ़ने वाले हैं वो, और दूसरा जो अगला बार पढ़ाया जाएगा चैप्टर 2 से लेके इतना तक, वो उसको खुद भी पढ़िए और आपस में डिस्कशन करिए। और दामोदर मंथ चल रहा है तो इसके अलावा भी आप दामोदर अष्टकम कर सकते हैं कुछ डेली। ये बताओ। कोई एक और आप गजेंद्र मोक्ष कर सकते हैं, कुछ और डिस्कशन भी कर सकते हैं। ये तो करना ही करना, टाइम मिलता है वो भी करना। जैसे हम ये भी भक्ति वैभव हमारा चल रहा है, तो अभी हम
हम सुबह मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद हम लोग श्लोका जो टेस्ट होगा उसको रिसाइटेशन एक एक श्लोका बोलते हैं डेली। और उसके बाद भगवत गीता हम डेली बांट रखा, जैसे मंडे ट्यूसडे हम श्रील प्रपाद लीलामृत पढ़ते हैं। उसके बाद हम उसको चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं 2 दिन। उसके बचे हुए में हम ये पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम। तो ऐसे करके आपको गीता का जो भी ये यूनिट है, चैप्टर है, श्लोक है, वो आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम अपने आप बना लें ग्रुप तो चलेगा? जैसे हम 3 या 4 का ग्रुप बना लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा मतलब अच्छे से हम कर पाएंगे। जितने कम मतलब लोग होंगे वो उतना प्रॉपरली हो पाएगा। तो हम अपने आप बना लेंगे ग्रुप, ठीक रहेगा?